सचिवालय से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, कार्यालय आदेश, जिसमें कि बहुत कुछ बातें बताई गई हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपको दिखाएँगे, साथ-साथ आपको आज ये भी बताएँगे कि अब सचिवालय में आज आवेदन दिया गया है सक्षमता काउंसलिंग पोस्टिंग को लेकर और क्या कुछ खास माँग उसमें की गई है। इसके अलावा क्या कुछ संघ के नेता सचिवालय में माँग करें, ये तमाम बातें आपको हम आज की इस वीडियो में बताएँगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसको लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आप साफ-साफ देख सकते हैं लेटर सामने आपकी स्क्रीन पे है। ये लेटर है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग हैं, वहाँ पे नए एसीएस जो है एस सिद्धार्थ आए हुए हैं और उनके आते ही कई सारे पत्र आज जारी किए गए हैं, जिनमें से एक पत्र प्रमुख आपके सामने ये है। आप यहाँ साफ-साफ देखेंगे इसके अंदर जो है ये कार्यालय आदेश है, इसमें साफ-साफ है कि शिक्षा विभाग अंतर्गत बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग की कैडर के पुनर्गठन, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में निम्न रूपेण एक समिति का गठन किया जाता है। जो इससे आप देखेंगे समिति के जो गठन में यहाँ पे साफ-साफ देखेंगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे है सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना जो इसका अध्यक्ष होगा। फिर राज्य परियोजना जो निदेशक है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना, उसका सदस्य होंगे। जो डायरेक्टर है प्राथमिक शिक्षा विभाग के, वो भी इसके सदस्य होंगे और जो डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा के, वो भी इसके सदस्य होंगे। और समिति 15 दिनों के अंदर उक्त बिंदुओं पर विचारण कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी, यानी कि उनको जो है 15 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देना है इस कमेटी को। और इसके लिए आप देखेंगे माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है। तो क्या कुछ इसके अंदर आप साफ-साफ कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप साफ-साफ देखेंगे तो यहाँ पे सबसे मेन बात यहाँ पे जो है वो ये है कि इस लेटर के अंदर आप देखेंगे कि जो बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग उसके अंदर बीईओ वगैरह आते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनकी जो उनका जो अब बहाली होगी वो प्रमोशन से ना होकर वो अब सीधी बहाली होगी बीपीएससी के थ्रू, जो कि डायरेक्ट बहाली हम कह सकते हैं। इसके लिए है साथ साथ ट्रांसफ़र है, जिसके अंदर सभी शिक्षक आ जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी से नियुक्त हों या नियोजित हों या फिर नए विशिष्ट बनने वाले हों या पहले से नियमित हों, सभी को ट्रांसफ़र की बात की गई है और अनुकंपा की बात की गई है। लेकिन इस चीज़ से एक मेन सेंस जो हम निकाल सकते हैं, मेन बात जो निकाल सकते हैं वो ये है कि सक्षमता पास शिक्षक का भी जो पदस्थापन है उसकी रिपोर्ट भी इस कमेटी के द्वारा दिया जा सकता है कि कैसे-कैसे पदस्थापन करना है शिक्षकों का, क्योंकि सभी शिक्षक परेशान हैं, जिसके लिए कि अब जो है एक कमेटी बनी है, ये कमेटी जो है अब रिपोर्ट देगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर पोस्टिंग और काउंसलिंग की जा सकती है। और क्या कुछ अपडेट्स आगे आपको दिखाते हैं सचिवालय में कौन सा आज आवेदन दिया गया है, जिसमें प्रमुख मांग की गई है कि सक्षमता जो प्रथम पास है उनकी काउंसलिंग पोस्टिंग जल्द से जल्द की जाए। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आज कमेटी बनाने की बात आई, उसके साथ साथ आज सचिवालय में आवेदन भी पड़ गया, यानी कि आज सचिवालय में एक आवेदन दिया गया। इसमें क्या कुछ बात की गई है, क्या कुछ मांग है, आइए आपको विस्तार से दिखाते समझाते हैं, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आप साफ-साफ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो आपको है ये लेटर वो एसीएस सर यानी कि जो अपर मुख्य सचिव हैं एस सिद्धार्थ सर, उनको दिया गया है। और ये लेटर आपका 2 जुलाई का है, यानी कि ये लेटर आपका आज का, यानी कि ये लेटर आज ये मांग पत्र सचिवालय में एस सिद्धार्थ सर को दिया गया है। क्या कुछ मांग है और क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं या नहीं करते, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि इस मांग से आप कितने सहमत हैं। तो आप यहाँ साफ-साफ देखेंगे कि सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, विषय नियोजन शिक्षक सक्षमता पास के उपरांत राज्यकर्मी के संदर्भ में। आगे आप देखेंगे यहाँ साफ-साफ है, यहाँ पे ये लोग ये कहना चाहते हैं कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, जो इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने 2 बार इस चीज़ को लगा रखा है कि सक्षमता प्रथम में सफल सभी शिक्षक पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं, इसलिए राज्यकर्मी बनाने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इनका साफ-साफ कहना है कि सभी शिक्षक पहले से शिक्षक हैं और उनको राज्यकर्मी बनाने के लिए काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और आगे कहते हैं टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में नए अभ्यर्थी थे, इसलिए काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है।
यानी कि इनका साफ-साफ कहना है, जिन्होंने आवेदन दिया सचिवालय में एस सिद्धार्थ सर को, कि टीआरई 1, टीआरई 2 में जो है जो काउंसलिंग पोस्टिंग हुई वो नई बहाली थी, इसलिए वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी और ये जो है सक्षमता है वो डिपार्टमेंटल है, तो यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा डाटा ऑलरेडी शिक्षा विभाग के पास है, डीपीओ के पास है। आगे ये कहते हैं कि आप देखेंगे कि टीआरई 1, टीआरई 2 में अफरा-तफरी का माहौल था काउंसलिंग पोस्टिंग को लेकर, इसलिए सरकार से निवेदन है कि शिक्षक जिस इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, उस विद्यालय में ही उनकी पोस्टिंग को रखते हुए रिजल्ट तिथि से विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। सबसे प्रमुख मांग जो है, हो सकता है आप भी इसको समर्थन करें देखने के बाद, कि जो शिक्षक जिस विद्यालय में कार्य करें, पढ़ा रहे हैं, उनको उसी विद्यालय में उनकी पोस्टिंग कर दी जाए और रिजल्ट से विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ये सबसे प्रमुख मांग इन्होंने की है सचिवालय में सिद्धार्थ सर से। इनका साफ कहना है कि आप काउंसलिंग मत कराइए, आप सीधे ज्वाइनिंग करा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक हैं, उनके सारा डाटा जो है वो शिक्षा विभाग के पास है, ऐसे में काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप रिजल्ट डेट से राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, तमाम सुविधाएं, वित्तीय लाभ दीजिए और कहीं न कहीं ये सारी मांग जो है ये शिक्षक ने आज सचिवालय में की है, क्योंकि इनका कहना है कि काउंसलिंग से अफरा-तफरी का माहौल हो सकता है और स्कूल में शिक्षक की कमी हो सकती है, इसलिए जो जहाँ है उसको वहीं रहने दीजिए और आप काउंसलिंग ना कराकर सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, वो भी रिजल्ट की डेट से। आगे आप देखेंगे, ऐसा करने में कुछ भी अप्रासंगिक नहीं है, यानी कि कुछ भी ऐसा गलत इसमें नहीं है। स्थानांतरण की प्रक्रिया अलग से भी आगे किया जा सकता है। यानी कि इनका कहना है कि आगे जो शिक्षक कहीं अपने ज़िले जाना चाहते हैं या कहीं और पोस्टिंग लेना चाहते हैं, कहीं उनका मन जाने का, तो वो अपना ट्रांसफ़र बाद में भी ले सकते हैं, आगे इसको किया जा सकता है। सक्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है। यानी कि इनका कहना है जो सक्षमता का जो एडमिट कार्ड उस पे सिग्नेचर है डीपीओ सर के, इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि का कोई चांस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा ओपिनियन है कि सक्षमता में जो डाउटफुल शिक्षक थे उनको वैसे भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनकी बीटेट रोल नंबर सेम थे या अन्य डॉक्यूमेंट रोल नंबर सेम थे, उनको चिन्हित किया गया था पूरे बिहार में। लेकिन इसके अलावा बहुत शिक्षक जो बचे बिल्कुल वो जेन्युइन हैं, वो सही हैं और उनके साइन भी डीपीओ सर ने किए हैं। तो ऐसे में त्रुटि का कोई सवाल नहीं उठता है, जो भी शिक्षक है सक्षमता दिए सभी सही हैं। आगे आप देखेंगे तो कोई भी त्रुटि का चांस नहीं है उनके किसी भी तरीके का। तो इनका आगे कहना है सक्षमता 1 में सफल अभ्यर्थियों को 2 बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा चुका है, यानी कि 2 बार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जा चुका है। एक बार आपका एग्ज़ाम देते समय, दूसरा एडमिट कार्ड जमा करते समय और तीसरी बार ये ज़िक्र था कि काउंसलिंग समय होना था। फिलहाल वो अभी नहीं हुआ है काउंसलिंग, तो वो बायोमेट्रिक अभी नहीं हुई है। आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आप साफ-साफ देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद ये कहते हैं कि अभी प्रधान शिक्षक का भी परीक्षा लिया गया, इसलिए नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण करने पर प्रधान शिक्षक के लिए पुनः स्थानांतरण करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। यानी कि साफ-साफ कहना है, अगर आप अभी ट्रांसफ़र करते हैं नियोजित शिक्षक का, अब वो अगर एचएम बन जाते हैं बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके, तो फिर से उनका ट्रांसफ़र होगा। तो ऐसे में आप ट्रांसफ़र को रोक के उनको उसी विद्यालय में राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए और जब राज्यकर्मी का आप दर्जा दे देंगे उसके बाद आप ट्रांसफ़र की पॉलिसी अपना सकते हैं। उनको उनकी इच्छा के अनुसार जो उनको जिला आवंटित हुआ है उसमें आप उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा इनका मांग सचिवालय में एस सिद्धार्थ सर से है। आगे आप देखेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए पुनर्स्थानांतरण करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, इसलिए स्थानांतरण प्रक्रिया को अलग से रखना उचित होगा, यानी कि इसको अलग से भी रखा जा सकता है। आगे देखेंगे, अतः श्रीमान से आग्रह है कि हम नियोजित शिक्षक सक्षमता पास सभी शिक्षकों की समस्या पर ध्यान देते हुए जल्द से जल्द निपटारा करने की कृपा की जाए। इस कार्य के लिए श्रीमान का आभारी रहूँगा। ये कोई शिक्षक हैं जितेंद्र कुमार सादुल जमुई के, उन्होंने ये आवेदन दिया हुआ है सचिवालय में। इनकी मांग से आप कितने सहमत हैं आप कमेंट में बताइएगा। तो अपडेट सही है कि शिक्षक चाहते हैं कि जिस विद्यालय में वो लोग अभी बहाल हैं उनको उसी स्कूल में राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए रिजल्ट डेट से और ट्रांसफ़र पोस्टिंग अलग से अपनाई जाए, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सभी जो हैं शिक्षा विभाग की वेबसाइट इस शिक्षा कोष पे डीपीओ सर स्थापना में हैं बीआरसी में। तो ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता कि उनकी नई नौकरी, उनका नौकरी बिल्कुल नई नहीं है, वो पहले से शिक्षक है, उनका एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल था। तो ऐसे में काउंसलिंग की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ऐसा इनका कुछ कहना है।